स्वागत है आपका दी टेक शर्मिद व्लॉग्स में। आज के इस व्लॉग में हम निकल रहे हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर, रंगीला महादेव और खोले के हनुमान जी के दर्शन के लिए। जैसे ही हमारी गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना शुरू करती है, चारों ओर फैली हरियाली मन को शांति देने लगती है। कई भक्त पैदल श्रद्धा के साथ ऊपर जा रहे हैं, कुछ बाइक और कारों से मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये दृश्य केवल सफर नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति का जीवंत रूप महसूस होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सामने से रंगीला महादेव मंदिर की एक झलक मिलने लगती है। सफेद रंगों से सजी हुई इसकी इमारत दूर से ही अपनी पवित्रता का एहसास करा देती है। रास्तों के किनारे लगे पेड़ मानो अपनी हरियाली से हमारा स्वागत कर रहे हों। कुछ लोग मंदिर के बाहर रुककर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, तो कुछ शांति से बैठकर विश्राम कर रहे हैं। माहौल में एक अलग ही सुकून है, न कोई शोर, न कोई जल्दी, बस भगवान के दरबार में पहुंचने की वो अनकही खुशी जो हर कदम के साथ बढ़ती चली जाती है। मंदिर की छत पर पहुंचते ही नजारा अचानक और भी अद्भुत हो जाता है। सामने फैला हुआ पूरा जयपुर शहर मानो किसी सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई देता है। छोटे छोटे सफेद घर, दूर तक फैले हरे भरे पेड़ और चारों ओर पहाड़ों की गोद। ये दृश्य इतना मनमोहक है कि कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। हवा हल्की ठंडी चल रही है और ऐसा लगता है मानो खुद प्रकृति भगवान शिव के दरबार में खड़ी होकर भक्ति गीत गा रही हो। यहां खड़े होकर महसूस होता है कि जीवन की सारी भागदौड़ से दूर यही असली शांति है। और अब सबसे पावन क्षण आता है, रंगीला महादेव के दिव्य शिवलिंग के दर्शन का। माना जाता है कि इस स्थान की स्थापना कई साल पहले स्थानीय भक्तों ने की थी और धीरे धीरे ये स्थान लोगों की आस्था का शक्तिशाली केंद्र बन गया। रंगीला महादेव नाम ही अपने आप में अनोखा है। यहां भगवान शिव को उनके रंगीले यानी आनंदी और मस्तमौला स्वरूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि जो भी यहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार होता है। कई लोग रोज सुबह यहां आकर जल अर्पित करते हैं और मंगलवार तथा सोमवार को यहां विशेष भीड़ रहती है। ये मंदिर भले ही बहुत विशाल नहीं है, लेकिन इसकी शांति और दिव्यता किसी बड़े तीर्थ से कम नहीं। मंदिर के आसपास का माहौल पूरी तरह जीवंत और भक्तिमय है। यही कुछ लोग रामायण का पाठ करवा रहे हैं, जिससे हर ओर भक्ति की मधुर गूंज फैल रही है। उसी बीच कुछ लोग माइक लेकर भजन गा रहे हैं और उनके स्वर हवा में तरंगित होते हुए हर दिल तक पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ लोग नृत्य के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और कुछ शांत भाव से भगवान की पूजा में मग्न है। ये सभी गतिविधियां एक साथ मिलकर एक अद्भुत उत्सव का रूप ले रही है, जिसमें हर कदम पर श्रद्धा, आनंद और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। हमें यहाँ के स्थानीय भक्तों का बेहद गर्मजोशी भरा स्वागत मिलता है। उन्होंने हमें पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अपनी संस्कृति और प्रेम को साझा किया। हर चेहरे पर मुस्कान है और हर कदम में श्रद्धा झलक रही है। यहाँ के लोग न केवल उत्साही हैं, बल्कि अपने सरल और मिलनसार स्वभाव से हर आगंतुक को आत्मीयता का अनुभव कराते हैं। उनकी भक्ति और आस्था इतनी प्रबल है कि ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण भगवान शिव की पूजा और प्रेम से भर गया हो। यह स्वागत केवल शिष्टाचार नहीं, बल्कि उनके मन की सच्ची श्रद्धा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जैसे ही हमें पगड़ी पहनाई जाती है, हर भक्त की आंखों में चमक और चेहरे पर अपनापन साफ झलकता है। उनकी सरल मुस्कान, नम्रता और मिलनसार रवैया ये दर्शाता है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन का हिस्सा है। कुछ लोग हाथ जोड़कर हमें आशीर्वाद देते हैं, तो कुछ हमें अपने अनुभव और मंदिर की कहानियां सुनाते हैं। हर व्यक्ति अपने मन की भक्ति को अलग तरीके से व्यक्त कर रहा है। कोई भजन गाकर, कोई नृत्य करके और कुछ शांत भाव से भगवान की पूजा में डूबकर। ये स्वागत केवल शिष्टाचार नहीं, बल्कि उनके हृदय की सच्ची श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक है। मैंने यहाँ के प्रत्येक भक्त को एक एक करके रिकॉर्ड किया,
ताकि उनकी भक्ति, उत्साह और आनंद को सही तरीके से दिखाया जा सके। हर व्यक्ति अलग अंदाज में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा था। कोई भजन गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था और कुछ शांत मन से पूजा में मग्न थे। यहां हर भक्त के चेहरे पर अपनापन और मुस्कान साफ झलक रही थी। उनकी सरलता, भक्ति और उत्साह को देखकर यह महसूस होता है कि हर कोई अपने मन और आत्मा से भगवान के प्रति प्यार और सम्मान रखता है। यही प्यार और श्रद्धा इस जगह को इतना खास बनाती है। हर दृश्य, हर भाव और हर मुस्कान में ये संदेश है कि भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये अनुभव, सम्मान और प्रेम के माध्यम से प्रकट होती है। यहां मौजूद हर भक्त की आस्था और उनका उत्साह हमें ये याद दिलाता है कि रंगीला महादेव मंदिर सिर्फ दर्शन का स्थल नहीं, बल्कि सभी के लिए प्यार, सम्मान और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ गया और अब हमें मंदिर से विदा लेने का समय आ गया। लेकिन निकलने से पहले हमने एक बार फिर मंदिर के आसपास की खूबसूरती को अपने मन में कैद किया। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़, पहाड़ियों की घाटियां और मंदिर की पवित्र छटा एक अद्भुत दृश्य पेश कर रही थी। जैसे जैसे हम पीछे मुड़कर देखते हैं, ये स्थान हमें बस शांति, श्रद्धा और आनंद का अनुभव देता है। यहां बिताए गए हर पल ने हमारी आत्मा को ताजगी और ऊर्जा से भर दिया। रंगीला महादेव मंदिर के दर्शन के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। अब हमारी गाड़ी खोले के हनुमान जी मंदिर की ओर रवाना हो रही है। रास्ता फिर से पहाड़ी और हरियाली से घिरा हुआ है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मन में उत्साह और भक्ति की भावना और भी प्रगाढ़ हो रही है। इस सफर में हर मोड़ पर प्रकृति का सौंदर्य और यात्रा का आनंद साथ साथ है। पेड़, पहाड़ और ठंडी हवा हमें तरोताजा कर रही है और दिल में भगवान की भक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ रही है। हर पल ऐसा लगता है कि ये यात्रा केवल सड़क पार करने का सफर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव और आनंद का सफर है। अब हम धीरे धीरे खोले के हनुमान जी मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं और मन में उत्सुकता है कि वहां के दर्शन और अनुभव हमारी भक्ति यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। अब हम खोले के हनुमान जी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर हैं। यहाँ का कॉरिडोर और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। दोनों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ियों की शांति वातावरण को एक अद्भुत अनुभव बना देती है। रास्ते में कई भक्त धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग पैदल श्रद्धा से चल रहे हैं, तो कुछ गाड़ी और बाइक से यहां पहुंच रहे हैं। हर कदम पर हरियाली और पहाड़ियों की छटा मन को तरोताजा कर देती है। यहाँ का वातावरण इतना शांति और ऊर्जा से भरा है कि हर किसी के दिल में भगवान की भक्ति और प्रेम की भावना स्वतः जाग उठती है। कॉरिडोर की दीवारों और रास्ते के किनारों पर प्राकृतिक छटा और हरियाली का मेल इसे और भी सुंदर बना देता है। दूर तक फैली पहाड़ियों का दृश्य और यहाँ बढ़ते हुए भक्तों की आवाजें नजाकत और उत्साह से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति अपने मन और आत्मा की भावनाओं के साथ भगवान के करीब बढ़ रहा हो। अब हम धीरे धीरे खोले के हनुमान जी मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। सामने मंदिर की भव्यता और पवित्रता साफ नजर आ रही है। लाल और सफेद रंगों से सजी इसकी इमारत और ऊंचे शिखर हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। रास्ते में भक्त अपने अपने तरीके से भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। कुछ हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, कुछ भक्ति भाव से चल रहे हैं। चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों की छटा इसे और भी सुंदर और शांतिपूर्ण बना रही है। जैसे जैसे हम मुख्य द्वार के करीब पहुंचते हैं, मन में उत्सुकता और भक्ति की भावना और भी गहरी होती जा रही है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास आज एक अलग ही उत्साह का माहौल है। यहाँ स्कूल पिकनिक पर आए बच्चे एक एक करके मंदिर की लगी घंटी बजा रहे हैं। हर बच्चा अपने जोश और उत्साह के साथ इस पवित्र कार्य में भाग ले रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कान, उनकी आंखों में चमक और उनके छोटे छोटे हाथों की नाजुकता ये दिखाती है कि भक्ति का अनुभव
किसी उम्र में सीमित नहीं होता। हर बच्चे जैसे अपने भीतर की ऊर्जा और आनंद को भगवान के प्रति समर्पित कर रहा हो। ये दृश्य न केवल उत्सव और खुशी का प्रतीक है, बल्कि भक्ति की उस सहज और निर्दोष भावना को भी दर्शाता है, जो केवल बच्चों में ही इतनी सहजता से दिखाई देती है। अब हमारा ध्यान मंदिर की दीवारों और अंदर के भाग पर है। दीवारों की कलाकारी और नक्काशी हमें यहाँ की समृद्ध परंपरा और भक्ति की गहराई का एहसास कराती है। हर कोना, हर चित्र और हर सजावट इस पवित्र स्थान की दिव्यता और इतिहास को बयां कर रहा है। अंदर का भाग शांत और गंभीर वातावरण लिए हुए है। श्रद्धालु यहाँ ध्यान और पूजा में मग्न है, और उनकी भक्ति के बीच मंदिर का हर तत्व जीवंत प्रतीत होता है। यहाँ का प्रकाश, मूर्तियां और सजावट भगवान के प्रति सम्मान और प्रेम को और भी स्पष्ट बनाते हैं। इस दृश्य को देखकर लगता है कि मंदिर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ये श्रद्धालुओं के मन और आत्मा को जोड़ने वाला केंद्र है। हर विवरण और हर दृश्य भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, जो हर दर्शक के मन को छू जाता है। अब हमारी नजर पड़ी मंदिर के मुख्य स्थान पर विराजित हनुमान जी की प्रतिमा पर। ये मूर्ति अपने भव्य और शक्तिशाली स्वरूप के साथ भक्तों का ध्यान तुरंत खींच लेती है। हनुमान जी की मुद्राएं उनकी शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है, और हर भक्त उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है। मूर्ति के चारों ओर भक्त ध्यान, भजन और प्रार्थना में मग्न है। इसकी दिव्यता और पवित्रता इस स्थान को और भी खास बनाती है। हर दृश्य, हर भाव और हर श्रद्धालु की भक्ति हमें ये याद दिलाती है कि हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। ये मूर्ति केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, ऊर्जा और आत्मिक शांति का केंद्र है। यहाँ खड़े होकर मन में अद्भुत आनंद और संतोष की भावना उत्पन्न होती है, और ये अनुभव हर भक्त के लिए अविस्मरणीय बन जाता है। मंदिर की छत से नीचे देख रहे हैं तो वहां स्कूल पिकनिक पर आए बच्चे एक साथ मंदिर की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हर बच्चा उत्साहित और खुश है। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही है। कुछ बच्चे कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं, तो कुछ अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी में मग्न है। जैसे जैसे वे एक एक करके मंदिर की ओर बढ़ते हैं, उनकी मासूमियत, ऊर्जा और उत्साह पूरे वातावरण में आनंद भर देते हैं। हर कदम में उनके मन की खुशियां और भक्ति झलक रही है, और ये दृश्य दर्शाता है कि भक्ति का अनुभव किसी उम्र में सीमित नहीं होता। ये नजारा न केवल देखने वाले का मन प्रसन्न करता है, बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि उत्साह, आनंद और श्रद्धा का संगम भी है। बच्चों की हंसी, उनका उत्साह और उनके छोटे छोटे कदम इस पावन स्थल की ऊर्जा को और भी जीवंत बना देते हैं, और हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर अपने मन में सुकून और प्रसन्नता महसूस करता है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हमने देखा रंगीला महादेव और खोले के हनुमान जी मंदिर का पवित्र स्थान, अनुभव किया भक्तों का उत्साह और आनंद, और महसूस किया प्राकृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता का संगम। हर कदम, हर दृश्य और हर दर्शन ने हमें शांति, भक्ति और ऊर्जा से भर दिया। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपकी राय जानकर बहुत खुश होंगे। और हां, ऐसे और आध्यात्मिक, यात्रा और अनुभव से भरे व्लॉग्स देखने के लिए टेक शर्मित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन और प्यार हमें और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद, और अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे नई यात्रा और नए अनुभव के साथ। जय हनुमान, हर हर महादेव।